अस्सलामुअलैकुम। डिबेट रूम में खुशामदीद। मैं उसामा जाहिद हूँ और आज हमारे पैनल में मौजूद हैं असद काजी साहब। नाज़रीन, नेतन्याहू की वीडियोस मंजरेआम पर आ रही हैं और उस हवाले से मुख्तलिफ तरह के रूमर्स घूम रहे हैं। कुछ कहते हैं कि नेतन्याहू जिंदा है, कुछ कहते हैं कि वो कत्ल कर दिया गया है। और इस हवाले से नेतन्याहू की एक वीडियो भी जारी की गई और फिर उस पर यह भी कहा गया कि ये AI से जनरेट की गई वीडियो है और उसमें नेतन्याहू की 6 उंगलियां सामने आती हैं। फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए नेतन्याहू मज़ीद 2 वीडियोस जारी करता है, इसराइल ऑफिशियल पेजेस से जारी करता है, लेकिन आवाम नहीं तस्लीम करती। अभी तक ये मुमा बरकरार है कि नेतन्याहू ज़िंदा है या हलाक हो गया है। इस हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे असद काजी साहब। असद काजी साहब, रूमर्स हैं नेतन्याहू के हवाले से। कुछ कह रहे हैं कि नेतन्याहू हलाक हो चुका है, कुछ कहते हैं कि अभी तक जिंदा है। हकायक आपको कैसे लगते हैं? देखो सामा, मैं तो जितने पिछले भी लोग हुए हैं या हमने जो प्रोग्राम किए हैं उसमें यही मेरा जो वजदान कह रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा। देखें, एक बंदा अगर जिंदा है तो उसे आवाम के सामने में आने में या मीडिया के सामने कैमरा में या कहीं किसी मीटिंग में भी वो शो हो सकता है। देखें, आपके पास सैकड़ों कैमरे हैं, आपके पास 100 तरीके हैं जिसमें आप अपनी जो वहाँ मौजूदगी है वो जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आप यही का सारा तब ले रहे हैं जब आप या तो मर चुके हैं या कोमे में हैं या इस हद तक शदीद जख्मी हैं कि आप मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकते। या फिर ये हो सकता है कि वो जहन्नम वासल तो यकीनी तौर पर हो चुका है, जो मेरा दिल मानता है और मेरा ये यकीन है, क्योंकि जितना बड़ा जुल्म सितम उसने किया है। अगर वो कौमे में भी है, क्योंकि इसका पिछला जो वज़ीर-ए-आज़म आपको पता है वो कई साल तक कौमे में रहा है। ये भी एक कैफियत है। चलें हम इस पे बात कर लेते हैं। जब इंसान की जान निकलती है तो मोमन की तो जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, इसी तरह आम इंसान जब होते हैं, आपने देखा हिंदुओं में भी ऐसे उनकी जान ही निकल रही होती, तो वो बहुत से तरीके अपनाते हैं। मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में अगर उन्होंने इतने अच्छे अमाल नहीं किए होते तो उसकी जान ही निकल रही होती। ये भी एक अजाब की एक शक्ल होती है। तो जब मैं समझता हूँ कि मैंने कहीं, बल्कि आप भी ये पढ़ा होगा कि वो कपड़ा जब झाड़ियों में फंस जाता है, उस कपड़े को जब खींचते हैं तो इस तरह इंसान की जान निकाली जाती है। तो इनको मैंने बड़े बड़े जो इस तरह के जालिम लोग हैं उनका देखा, उनकी जान नहीं निकलती। तो मैं भी कहीं पर पड़ा हो कौमे में, लेकिन वो मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा सकता, ना कि वो आवाम से या किसी से मुखातब हो सकता है। तो इस टाइम ऑर्डर नहीं चल रहा। लेकिन गाइस साहब, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, चले हम आगे चल के इस पे बात कर लेते हैं। बड़ा आम पॉइंट है और इसको बड़ी बारीक बीनी से देखा जा सकता है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी आपके सामने है और इसी तरह तमाम खलीजी ममालिक इस वक्त ज़ेर अताब है ईरान के। अगर बिलफर्ज नेतन्याहू वो हलाक हो जाता है तो क्या इस जंग का इख्तिताम होगा? क्योंकि ईरान के आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया गया, ईरान ने बदला लिया, नेतन्याहू को हलाक कर दिया। अब यहाँ पे हम जायज़ा लें तो दोनों तरफ जो है वो रहनुमाओं को जो है ख़त्म किया गया, तो जंग तो यहाँ पे बज़ाहिर इख्तिताम पजीर होती दिखाई देती है। लेकिन सूरत हाल ऐसी है, जो अरब ममालिक के साथ एक फड्डा लिया गया, अरब ममालिक पे अटैक किए गए, ये क्या वजूहात हैं? क्या ईरान जंग लंबी चाहता है या अमेरिका इसराइल ये जंग लंबी चाहते हैं? देखिए, पहले तो हम नेतन्याहू की बात कर रहे थे, तो अभी तक जिन जिन टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया उसी टेक्नोलॉजी के जरिए ही उसकी जो प्लानिंग थी उसको मात दे दी गई। अच्छा, लेकिन ग्रोक ने भी बता दिया। पॉइंट दे दो इसमें। हाँ, ग्रोक ने भी बता दिया। दज्जाल के बारे में कहा गया कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी हो सकता है और कर भी रहे हैं। तो ये भी आप ज़हन में रखें कि अब तक वो जहन्नम वासल हो चुका है। अब जो चीज़ भी सामने आएगी, या तो वो पब्लिक में सामने आए, मीडिया के सामने आए, कैमरों के सामने आए, तब यकीन करेंगे। लेकिन अब जितना वो बार बार गलतियां कर रहे हैं, उसके वीडियोस की बयान दे रहे हैं, तो यही पर लगता है कि अब वो या तो मर चुका है या इस हालत में है कि वो बयान देने के काबिल नहीं। अच्छा, अब जो चीज़ आपने कही है ना, देखें, हमारे कुछ मौलवे, मैं उनको ना अमूमन ये कहता हूँ, ये फसादी मौलवे हैं। सारी जिंदगी इन्होंने नफरत का मेंशन भी कर दें, जरूरत नहीं है। अब जिनको पता है वो लोग कहते हैं जी हमारी दिलदारी होती है, कुछ लोग उनको समझ नहीं है, लेकिन हम कहने में हमें मजाक दरबारी मुल्ला कह लें। तो अब वो लोग अभी भी देखें, वो फ्रंट फुट पर आकर मीडिया पर बयान दे रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। देखें, जब मोहम्मद बिन सलमान ही सामने आकर अब वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रहा, तो आप उनके माउथ पीस क्यों बने हुए हैं? आपको क्या जरूरत है आप जाकर उनकी बातें करें? हैरान कुल बात यह है कि सबसे पहले यूएई ने तस्लीम किया इसराइल को। हमें बार बार कहा जाता रहा, दबाव भी डाला जाता रहा। लास्ट टाइम पीटीए के दौर के अंदर भी ये बात चली
जब ये चीज़ें होती रही तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि MPS जो एक बड़ा शहर आबाद करने जा रहा था, ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा था, क्योंकि ऊपर अमेरिका था। अमेरिका इसराइल एक है, हम कहते नहीं हम अमेरिका के जरिए डील कर रहे हैं, हम इसराइल से डायरेक्ट नहीं कर रहे भाई। वो अमेरिका उसका बाप है, वो उसका बेटा है, तो बाप और बेटे का क्या इख्तिलाफ। अभी भी देख लें, वो अमेरिका का बेड़ा गर्क करवा लिया है एक नेतन्याहू के कहने पे, जंग तो छेड़ ली। अब जो बात आप कह रहे हैं ना, ये जंग कभी भी नहीं रुकनी, ये आर्मेगेडोन तक जाएगी, ये अब चलती रहेगी ना। देखो ईरान का डर खौफ जो है वो उतर चुका है, उसको अमेरिका के वजन का पता चल चुका है। जब आप तगड़े हों और आपका पल्ला भी भारी हो और आप जंग जीत भी रहे हो और अपने मुतालबात मनवाने की पोजीशन में भी हो, तो आप बैकफुट पर क्यों जाएंगे? बैकफुट पर नहीं जा सकते। फिर क्या है कि खामनेई की जगह पर उसका बेटा अगर अयतुल्ला ना बनता, कोई थर्ड आदमी आ जाता, तो मैं कहीं ना कहीं ये मानने को मेरा दिल करता था कि बात कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की तरफ चली जाएगी। बाप का बेटा बदला लेता है, तो सिर्फ बाप नहीं, वालदा भी, पेशवा भी, बीवी भी, बच्चे भी। हाँ चले, वो तो हम उसको वक्ती तौर पर साइड पर रख लेते हैं, लेकिन वो गुस्सा तो है ना उसको। तो बदला लेने की भी पोजीशन में आप हो और फिर आपके पास इख्तियार भी हो, ताकत भी हो, इक़्तिदार भी हो, तो फिर आप पीछे तो नहीं जाएंगे। चले इसी तरह आप अरब मालिक की बात ले लें। देखिए, अरब मालिक को सारी जिंदगी यही चूरन बेचा गया कि ईरान आपका दुश्मन है, ईरान को जब भी ताकत इख्तियार मिलेगा वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा, अटैक करेगा। और एक छोटा सा बयानिया लेके चलते हो, जब कुछ दहशतगर्दों ने खाना काबा के ऊपर हमला किया और वो मारे गए, और मारने में भी पाकिस्तान का एक किरदार था, हमारे यहाँ यहीं से फौजें गई थी। अब हमारी फौज वहाँ पर मौजूद है दिफा के लिए, तो हरमैन शरीफैन का दिफा तो हम करेंगे, लेकिन क्या ये जो अभी बादशाह चल रही है सऊदिया, ये आले सऊद जो है, ये तो कोई बनु उमैया के दौर से तो नहीं चले आ रहे ना। ये अभी 100 साल पहले ये हरमैन खातमुन हरमैन शरीफन बने ना। इससे पहले तो सल्तनत उस्मानिया और खलीफा जो थे उस्मानी खलीफा थे, तो इनका भी कोई इख्तियार तो इख्तियार नहीं है ना। ये क्या कर रहे थे? ये मुस्लिम उम्मा के भले की तो बात नहीं कर रहे थे, ये तो पपट्स है और ये अमेरिकन गुलाम थे और अभी तक उन्हीं के मफादात को लेकर चल रहे हैं। चूंकि यूएई की और सऊदी अरब की टसल चल रही थी, क्योंकि इनके में मफादात थे, इन्होंने जाकर यमन में छेड़छाड़ी की, इख्तिलाफ भी अपनी जगह था। हाँ, फिर यह है कि ईरान के भी इनके मफादात भी थे और इख्तिलाफात भी थे। फिर जाकर आपने देखा वहाँ पर अफ्रीका में भी ये छेड़खानी कर रहे थे, तो ये इनके इख्तिलाफात चल रहे थे। इसने फौरी, चूंकि ये अमेरिका का स्पोर्ट लेना चाह रहा था, तो यूएई ने झट से जाकर इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब अंदर खाने इनकी सर्द चलती रही, सऊदी अरब की और यूएई की, साथ में कतर भी शामिल था। तो ये अरब वाले जितने खलीजी ममालिक हैं, इनके भी ज़ाती तौर पर इख्तिलाफात चल रहे थे। बहरीन हो गया, कुवैत हो गया। अब ये अपनी अपनी चुदराहट, छोटी छोटी चुदराहट लेकर बैठे हुए थे। इनको लगता था अमेरिका हमारे सर के ऊपर, हमें किसी ने नहीं छेड़ना। अब वो चुदराहट खत्म हो गई, चूंकि इनको दिफा करना था अमेरिका ने। जब अमेरिका को जूतियाँ पड़ गई, जब इसराइल को जूते पड़ गए, तो अब ये शशो पंज में पड़े हुए हैं। एक दूसरे को ये कम अज़ कम कहीं ना कहीं जतलाते ज़रूर है कि यार आपने मरवा दिया, आपने मरवा दिया। तो जो हमले हो रहे हैं, वो हमले इसराइली एजेंट कर रहे हैं, मुसाद कर रही है। सऊदी अरब से थोड़ा सा ये है कि यार हम साबित करें कि सऊदी अरब ने अटैक किया, ईरान इसके ऊपर चल तोड़े, और ये जंग जो है जिसको हमने छेड़ा है, ये अरबों की और ईरानियों की जंग बन जाए, और फिर इसमें पाकिस्तान भी कूद पड़े, और इसमें बांग्लादेश भी, तो तुर्की भी कूद पड़े, तो ये जंग फैल जाए। लेकिन ये मैं दाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों ने भी बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, यकीन जाने। हालांकि बड़ा दबाव था। जब पहली दफ़ा चीफ फील्ड मार्शल गए हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये कोशिश होती तो ये जंग फैल जाती। हमारे तो बॉर्डर पे हैं ईरान, तो हमारी अफगानिस्तान में पहले ही जंग छिड़ी हुई है। तो इसराइल ने बड़ी लंबी प्लानिंग की है अमेरिका के साथ मिलकर कि हम मुस्लिम उम्मा को आपस में लड़ा देते हैं, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एंगेज कर देते हैं, और फिर हम छेड़खानी कर लेते हैं। अब एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि हम पहले ये तज़किया कर रहे थे कि शायद क्योंकि ये तो अमेरिकन गुलाम थे, तो हमारे हुक्मरानों ने जानबूझकर अमेरिका खुश करने के लिए अफगानिस्तान पर जंग छेड़ी हो। तब दूसरा रुख भी मुझे देखने में, मुझे समझ में एक चीज़ है इसमें सब ऐड कर लें। अहादीस में हमने इसका भी तज़किरा देखा कि यहूदी अस्फ़हान के मकाम पे इकट्ठे होंगे। अस्फ़हान तो अभी ईरान में मौजूद है,
ऐसा नहीं लगता कि उन अहादीस को हम मुकम्मल होता देख रहे हैं और ईरान ये जंग हारेगा तभी तो यहूदी वहां पे इकट्ठे होंगे। नहीं यार, के देखो मकान 70,000 मैंने पिछले प्रोग्राम में ये जिक्र किया था। अभी जिन चीज़ों को आप डिस्कस कर रहे हैं ना, इमाम महदी और दज्जाल वाला, मुझे अभी ये वो सूरत नज़र नहीं आ रही। अभी इसराइल ने बहुत ताकतवर बनना है, उसने शाम, मिस्र, इन सारे एरिया को अपने अंदर ऑलरेडी उनके पास है, उर्दन है, मिस्र है, थोड़ा सा शाम, इराक, ये सारा एरिया ऑलरेडी उनके पास है। एक हदीस को आप इग्नोर कर रहे हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मदीना की वीरानी में बैतुल मक़दस की आबादी में मदीना की वीरानी है, तो बैतुल मक़दस से कहीं ना कहीं आबाद होना है वो दोबारा। अब जो इसराइल ने उसका ईरान ने उसका हाल कर दिया जो इसराइल का, वो अब मुझे नहीं लगता अभी उसको कुछ अर्सा लगेगा दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने में। तो अभी तो ये जंग चल रही है। कायद साहब देखें, आप अरब ममालिक को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अब दुबई है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, जिनको आइडियल ममालिक बनने के लिए, एक सयाहत के लिए, उन्हें फ़रोग़ देने के लिए 40 साल लगे, 40 साल और 4 हफ्तों में तबाही फिर गई है। अब वो दोबारा स्टैंड नहीं। अब दुबई का वो जो आप देखते होते थे ना, आपके बुर्ज खलीफा की इतनी 15 लाख में रूम बुक हो रहा है, महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं, अब वो उस तरह से नहीं होगा। तो ये चीजें ऐसे वो ऐसे बैठ जाएंगे, चुप करके बैठ जाएंगे। सुने ना, इसराइल पीछे चला गया। इसराइल का जो अब कोई पीछे नहीं गया। सुने ना, जो उसकी बर्बादी, आपको तो वीडियो नहीं आ रही भाई, वहां से कैमरे से कोई नोट का रिकॉर्ड करके नहीं भेज पा रहा। जितनी बड़ी तादाद में मज़ाहिर इस वक्त इसराइल को टच कर रहे हैं, इसराइल की कोई बड़ी इमारत इस वक्त सलामत नहीं रही, वो खंडर बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा, मुझे जो शक पड़ता है कि अमेरिका भी इस चीज़ से खौफ खा रहा है कि आखिर में जाकर इसराइल एक एटमी धमाका या एटमी मिसाइल या बम जो है वो ईरान के ऊपर फेंक देगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये खलीजी ममालिक, बाकी जो ममालिक हैं, वो कहीं ना कहीं उससे असरअंदाज हो गए और ये जंग रुक जाएगी। लेकिन उसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर ये फेंक दें, क्योंकि बड़ा आम चीज़ है, इसको हम यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, अगर अमेरिका या इसराइल ईरान पे न्यूक्लियर वॉर हेड फेंक देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि रूस खामोश बैठेगा? यूक्रेन के साथ ये जो हुआ है, और क्या वो यूक्रेन पे नहीं, उसको फेंकने का जवाब नहीं मिल जाएगा? नहीं, देखो, और क्या चाइना के हाथ नहीं खुल जाएंगे? आप ये चीजें स्किप कर रहे हैं। देखो, जब लास्ट टाइम हिरोशिमा पर, नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था, तो उसके बाद दुनिया में और किसी के पास एटम बम नहीं था, लेकिन रूस सुनने में आ रहा था उसके पास बैकअप पे था, लेकिन उसने नहीं मारा। तो ये है कि जब एक एटम बम को चला देता है तो पहल करने वाले को ही उसका फायदा पहुंचता है। तो ये इसको हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। देखें, जो चीज़ें हम अभी मिला रहे हैं इमाम महदी के दौर के साथ और दज्जाल के दौर के साथ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के साथ, वो है बिल्कुल क़यामत के नज़दीक। तो अभी जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि अभी शायद अल्लाह करे, हमें नहीं अंदाज़ा, लेकिन अभी वो हालात बनते हुए नज़र नहीं आ रही। ये जंग चूँकि यूरोप तक फैलनी थी, अरब माल तक फैलनी थी, कोई भी नेटो का मुल्क इस जंग में शरीक होने को तैयार नहीं है, कोई भी अमेरिका की मदद करने को तैयार नहीं, और कोई भी मुल्क इस टाइम अरब मालिक में भी जंग में घुसने की को तैयार नहीं है। तो जब ये जंग यहीं तक रहेगी, महदूद रहेगी, तो मेरा नहीं ख्याल इसके बाद भी कोई जंग जब फैलेगी नहीं तो ये जंग यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन चूँकि मैं अक्सर ये कहता हूँ, और ये चीज़ें इंटरनेशनल जब ये चीज़ें सामने आती हैं लेवल पर, तो ये है कि जंग हारने वाला ही नुकसान पूरा करता है। अब अमेरिका नुकसान पूरा करेगा ईरान का, वो कह रहे हैं $500 अरब का नुकसान किया है। इसके अलावा हमारा जितना मुआशी नुकसान है, इसके अलावा जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो सारी ख़त्म करेंगे। तो ये शराइत अमेरिका के सामने रख दी गई हैं, और सुनने में आ रहा है 2 ममालिक, चूँकि ट्रंप का भी बयान सामने आ गया, 2 ममालिक कहीं ना कहीं मुशावरत कराने में या मसालत कराने में कामयाब हो रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से बहुत सख्त मौक़िफ़ आ रहा है, और ये उनका मौक़िफ़ होना चाहिए, चूँकि डिमांड्स बहुत हाई हैं। जब तक ये अपने मौक़िफ़ से नीचे हटेंगे तो वो डिमांड्स भी कम आ जाएंगी, वो भी कम हो जाएंगी। तो डिमांड हाई है, तो इन डिमांड्स में 4 नहीं है तो 2 मानी जाएंगी। तो अभी देखते हैं ये जंग अभी तक कहाँ पे जाके ठहरती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद कायद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया है। अब देखना ये है कि सूरत हाल किस तरफ जाती है और किस तरह से खलीजी ममालिक, मशरिक़ वस्ता में बसने वाले अफराद और अमेरिका, इसराइल और ईरान
इस तमाम सूरत हाल को कैसे टैकल करते हैं, पाकिस्तान का यहाँ पर क्या किरदार हो सकता है, रूस और चीन यहाँ पे किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं, इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करते रहेंगे। अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।